तो आज की इस वीडियो में हम इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम द रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू वाला टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। लेकिन उसकी सारी एंट्रीज अगर आपने पहले समझनी है तो मैंने एक वीडियो बना रखी है इसकी, तो आपने नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, पहले वो वीडियो जाके जरूर देखिए। सारी एंट्रीज आपको समझ में आ जाएगी पहले कि होती कैसे है एंट्री सारी, ठीक है। और फिर मैंने उसमें बेसिक क्वेश्चन की बात करी थी, आज हम और क्वेश्चंस करने वाले हैं इसके। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये CBSE 2023 में आ रखा है, आपके TS अग्रवाल का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो किस तरह से होगा। चिरंजीव लिमिटेड इशू 2000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। हमें गारंटी पास करनी है। पहला केस क्या कह रहा है, वैन डिवेंचर वर इशूड एट 10% प्रीमियम, ठीक है, यानी कि इशू प्रीमियम पे हो रहा है। रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे हो रहा है। तो कोई भी केस में मैंने आपको बताया था कि पहली एंट्री तो सेम होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। कोई भी केस हो पहली एंट्री तो सेम ही होती है। दूसरी एंट्री क्या होती है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब देखो, जब भी रिडेम्पशन प्रीमियम पे होता है तो मैंने आपको बताया था कि दो अकाउंट आते ही आते। जब भी रिडीमेबल एट प्रीमियम होगा तो दो अकाउंट आने हैं। एक तो आएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, एक तो आएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये तो आएगा ही आएगा। और इसके साथ साथ आपको एक नीचे भी अकाउंट खोलना पड़ता है। पहले तो आपको यहाँ लिखना है 2% डिवेंचर, जैसे कि यहाँ 10% है तो 10% डिवेंचर्स अकाउंट, ये तो लिखना ही लिखना है। तो लॉस के साथ साथ एक दूसरा अकाउंट होता है, उसका नाम क्या है, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। अब इशू क्योंकि प्रीमियम पे हुआ है तो इसके साथ जब भी इशू प्रीमियम पे होता है तो नीचे टू सिक्योरिटी प्रीमियम तो आने आने। तो जब भी इशू प्रीमियम पे होगा तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी साथ में आना ही आना है। अब मैंने आपको बताया था कि अमाउंट कैसे लिखनी होती है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कोई भी हो, पहले आपको ये वाली अकाउंट लिखनी है, 2% डिवेंचर वाली, पहले आपको ये अमाउंट लिखनी है, फिर वहाँ से सारी अमाउंट निकलेगी। अब ऊपर देखना पड़ेगा कितना डिवेंचर इशू है, 2000 डिवेंचर। अगर यहाँ पर रुपीज़ का साइन होता तो मैं वही अमाउंट डायरेक्ट लिख देता यहाँ पर। अगर रुपीज़ का साइन नहीं है तो अमाउंट निकालनी पड़ेगी। 2000 डिवेंचर्स है और एक डिवेंचर कितने का है, 100 रुपये के। तो हमें 2000 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 2 लाख, ठीक है। अगर आप रुपीज़ का साइन होता तो मैं 2000 का 2000 लिखता। अब आपको सारी अमाउंट कैसे निकालनी है, सबसे पहले आप सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट निकालो। क्या लिखा होता है, इशू 10% के प्रीमियम पे होगा। तो परसेंटेज किसका निकलता है, इसका, जो परसेंटेज डिवेंचर में जितनी अमाउंट होगी उसका सारा परसेंटेज निकलेगा। तो 2000 का 10% 20,000 होगा। फिर क्या करना है, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम होता है तो इसका मतलब आपको डिवेंचर में कितनी अमाउंट आई, 2 लाख प्लस 20,000, 2,20,000 पे आपको सबसे पहले ऊपर लिख देना है। तो अगर प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम साथ में है तो सिक्योरिटी प्रीमियम और इसकी अमाउंट दोनों को प्लस करके यहाँ लिखना है और यही अमाउंट ऊपर वाले कॉलम में लिखनी है, 2,20,000, 2,20,000, समझ गए। तो जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम होगा तो इसको और इसको प्लस कर देना, सिक्योरिटी प्रीमियम को और इसको प्लस करके डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिखना है और फिर ऊपर भी लिखना है, क्योंकि जो पैसा मिला वो प्रीमियम समेत मिला तो प्रीमियम को जोड़ देना। फिर आप निकालो लॉस वाले अमाउंट और ये वाले अमाउंट। रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम है तो इसका ही 5% निकलेगा, इसका 5% होता है 10,000 पे। 10,000 आपको लॉस में लिखना है और वही 10,000 पे याद लिखना है। एंट्री खत्म। इस तरीके से एंट्री होती है, ठीक है, समझ आ गई बात बिल्कुल। नेक्स्ट केस देखते हैं। तो नेक्स्ट केस क्या कह रहा है, व्हेन डिवेंचर्स वर इशूड एट 5% डिस्काउंट, इस बार डिस्काउंट आ गया है, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। तो देखो पहली एंट्री तो वही की वही होगी, है। दूसरी एंट्री में क्या फर्क आएगा, देखो पहले तो 2% डिवेंचर यानी कि 10% डिवेंचर लिखना ही लिखना है। अब क्योंकि रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो मैंने आपको क्या बताया कि दो अकाउंट तो आने ही आने हैं। एक तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट आएगा, एक तो रिडीमेबल एट 10% डिवेंचर, लिखना ही लिखना है। अब क्योंकि रिडेम्पशन रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो मैंने क्या बताया कि दो अकाउंट तो आना ही आने हैं, एक तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट आएगा
और साथ में टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, वो भी आएगा। ठीक है, दोनों अकाउंट आने वाले। अब क्योंकि इशू डिस्काउंट पे हुआ है तो डिस्काउंट के लिए अकाउंट खुलता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, और वो डेबिट होता है। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, चलिए अब अमाउंट मैंने कहा था अमाउंट सबसे पहले क्या लिखते हैं, ये वाली। तो पहले हम यही वाली अमाउंट लिखेंगे 2000 × 100, 2 लाख रुपए। फिर आपको डिस्काउंट वाली अमाउंट निकालनी है। डिस्काउंट वाली क्या है, 5% का डिस्काउंट है, तो इसका 5% निकलेगा 10,000 रुपये। अब डिस्काउंट है तो डिस्काउंट माइनस कर देना है। तो पहले इसको परसेंटेज डिवेंचर और डिस्काउंट में परसेंटेज डिवेंचर की वैल्यू को डिस्काउंट में से माइनस करना है और ऊपर लिखना है सीधा 1,90,000, और यही अमाउंट ऊपर वाले होगी। ठीक है, पहले आप प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम है तो प्लस करके लिखना ऊपर, डिस्काउंट है तो माइनस करके लिखना ऊपर। कुछ नहीं है, मान लो दोनों ही नहीं है, ना डिस्काउंट है ना प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो फिर सीधा यही अमाउंट ऊपर आ जाएगी 2 के 2 लाख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ था, रिडीमेबल एट 10% का प्रीमियम। तो इसका 10% निकलेगा जो कि होता है 20,000 रुपये। तो 20,000 यहाँ लिखना है और यही 20,000 रुपये यहाँ लिखना है। और मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि इन दोनों अकाउंट को आप एक साथ भी ले सकते हो, सिर्फ आप लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट ले सकते हो। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट एक ही अकाउंट ले सकते हो सिर्फ आप, और इन दोनों की अमाउंट को एक साथ प्लस करके 30,000 रुपये ले सकते थे आप। ये भी तरीका था। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हो। देखो नेक्स्ट केस कह रहा है व्हेन डिवेंचर्स वर इशूड एट पार। जो मैं आपको बता रहा था अभी केस, कि कई बार ना तो डिस्काउंट आएगा ना सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, तो उसको एट पार बोलते हैं। यानी कि जब डिवेंचर को फेस वैल्यू पे इशू कर दिया, 100 का डिवेंचर है 100 में इशू कर दिया, ना डिस्काउंट ना प्रीमियम, एट पार। लेकिन रिडीमेबल एट प्रीमियम है, तो रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो दूसरी एंट्री में वही 2 अकाउंट तो आने आने अगर रिडीमेबल एट प्रीमियम होता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट और साथ में टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये 2 अकाउंट आने ही आने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही अमाउंट लिखनी है। वो कैसे निकलेगी, 2000 × 100 यानी कि 2 लाख रुपए। अब क्योंकि डिस्काउंट नहीं है प्रीमियम नहीं है तो सीधा लॉस वाली अमाउंट लिखते हैं, और क्योंकि प्रीमियम डिस्काउंट नहीं प्रीमियम नहीं तो सीधा यही अमाउंट ऊपर लिख दो, और यही अमाउंट सीधा ऊपर वाले में भी आ जाएगी 2 लाख, और इसमें भी 2। लॉस वाली अमाउंट कैसे निकलेगी, 10% का प्रीमियम है तो इसका 10% 20,000 रुपये होता है, और यही 20,000 रुपये नीचे आ जाएगी। समझ आ गई बात? सो उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 223 मार्क है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर इन द फॉलोइंग केस। 3 केस है हमारे सामने। इशूड 75 लाख रुपए 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 रुपये। अब यहाँ 10% नहीं है, 10 रुपये है। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 3 ईयर्स। देखो पहले बता दो कि ये जो 3 ईयर्स 5 ईयर्स है ये कहीं पे लिखा हुआ है, इसका कोई रोल नहीं होता। हमें तो रिडेम्पशन पे प्रीमियम कितने का बस वो देखना है, कितने साल में रिडीम करना है उससे मतलब नहीं हमें। तो पहली एंट्री तो देखो पहले केस में वही होगी, दूसरी एंट्री में क्या फ़र्क होगा, पहले तो 9% लिखा है तो 9% डिवेंचर अकाउंट लिखना पड़ेगा। और पहले केस में आप देखोगे तो प्रीमियम पे इशू हुआ है, ठीक है बात। रिडीमेबल एट प्रीमियम है 10%, ये मेन बात है। रिडीमेबल एट प्रीमियम है 10%, तो 2 अकाउंट आएंगे, 2 अकाउंट आएंगे। एक तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट आएगा, ठीक है, और साथ में कौन सा अकाउंट आएगा, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। तो ये 2 अकाउंट आएंगे, ठीक है। अब इशू किस पे हुआ था, प्रीमियम पे 10 रुपये का। सर चलो ठीक है, बस एंड बाद में देखते हैं। प्रीमियम पे इशू हुआ है तो सर इसका मतलब नीचे टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा क्योंकि इशू प्रीमियम पे हुआ है। अब सर ये अमाउंट पहले निकाल लेते हैं, बाकी बात में आगे देखिए ये अमाउंट कैसे निकलेगी। मैंने तो पीछे भी क्या बताया कि अगर रुपीज़ का साइन आ गया तो यही अमाउंट सीधा यहाँ की यहाँ लिख देंगे, और अगर रुपीज़ का साइन ना होता तो 75 लाख को 100 से मल्टीप्लाई करता
एक्चुअल में 75 लाख का मतलब है कि वो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद है सीधा, तो बार बार मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे। तो अगर रुपीज़ का साइन है तो सीधा डायरेक्ट अमाउंट लिख देंगे आप। अब निकालेंगे परसेंटेज, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम वाली निकालेंगे। इशू 10 रुपये का हुआ है प्रीमियम पे, प्रीमियम 10 रुपये का है, परसेंट कैसे निकालते हैं? देखो अगर परसेंट निकालिए ना तो प्रीमियम या डिस्काउंट हो, कोई भी चीज़ हो, उसकी अगर परसेंट निकालनी है तो उसको डिवाइड कर दो फेस वैल्यू से और इंटू 100 कर दो, परसेंट निकल जाएगी। ठीक है, जो भी प्रीमियम है 10 रुपये का प्रीमियम है तो उसको फेस वैल्यू यानी कि 100 रुपये का डिवेंचर था उसे डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई 100 कर दो तो आपको सीधा आ जाएगा 10%। या आप चेक कर सकते हैं 100 रुपये का 10% 10 रुपये होता है, तो 10% का प्रीमियम होगा, यानी कि इसका 10%, इसका 10% निकलेगा वो, जो कि होता है 7.5 लाख। अब मैंने क्या बताया था, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो इन दोनों अमाउंट को प्लस कर देंगे और कहाँ लिख देंगे? ऊपर, और यही अमाउंट ऊपर वाले में भी आ जाएगी। समझ आ गई बात? ऐसे करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अब लॉस और प्रीमियम वाली अमाउंट निकालेंगे। लिखा हुआ है रिडेम्बेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%, तो इसका 10% निकालेंगे दोबारा से 7.5 लाख आएगा, और यही 7.5 लाख रुपये लॉस में भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना होता है। समझ आ गई बात? नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, issued 8,009% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 3% आफ्टर 5 ईयर। मैंने क्या बताया आपको, आफ्टर का मतलब नहीं है। तो पहले एंट्री वही, दूसरी एंट्री में पहले कहते हैं 2.9% डिवेंचर अकाउंट तो आने आना है। अब रिडीमेबल एट प्रीमियम आ गया तो मैंने वो क्या बताया कि भाई वो दो अकाउंट आने आने, एक तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है, और साथ में 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। समझा रही बात? अब देखते हैं इशू किस पे हुआ, डिस्काउंट पे। तो वो वही वाला केस जो वो पीछे बता रहा था कि डिस्काउंट में डिस्काउंट लिख देते हैं, या फिर डिस्काउंट नहीं भी लिखना तो सीधा वो प्लस कर सकते। लेकिन मेरे रिकमेंडेशन है कि आप लिखो ताकि गलती ना हो आपसे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो पहले ये अमाउंट निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर रुपीज़ का साइन नहीं है, 8,000 रुपये नहीं है, 8,000 है डिवेंचर, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8,000 इंटू 100, 8 लाख रुपये। अब जो भी परसेंट निकलेगी इससे निकलेगी। तो इशू डिस्काउंट पे है तो पहले डिस्काउंट की वैल्यू निकालते हैं। 8 लाख का 6% 48,000 आता है, तो पहले मैं डिस्काउंट में लिखूंगा 48,000। तो और मैंने क्या बताया था पीछे में, डिस्काउंट हो तो माइनस कर देते हैं, तो इसको पहले इसमें से माइनस कर देंगे, फिर लिखेंगे ऊपर, जो कि अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा, 7,52,000 रुपये। सीधा ऊपर लिखूंगा और वही अमाउंट ऊपर लिखूंगा, ठीक है। अब रिडीमेबल एट प्रीमियम 3%, तो अब इसका 3% निकालूंगा। 3% यानी कि 32,000। लॉस में वही लिखूंगा और प्रीमियम में भी वही लिखूंगा। लॉस और प्रीमियम में दोनों सेम अमाउंट आती है। तो दिस इज कॉल्ड एंट्री। और इन दोनों को क्या बताया मैंने, इसका प्लस भी कर सकते हैं, 80,000 रुपये लिख सकते हो सीधा, ठीक है। समझ आ गई बात? चलिए तो लास्ट केस देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, इशूड 90,000। अब देखो रुपये नहीं है, 9% डिवेंचर ऑफ 100 इज एट पार। पार का मतलब ना प्रीमियम ना डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, ये इसका मतलब ये भी ओह, इसका मतलब ये तो बहुत आसान केस हो गई। ना डिस्काउंट आएगा, ना लॉस आएगा, ना प्रीमियम आएगा, कोई भी जो अकाउंट लिखते थे लॉस ऑन इशू, डिस्काउंट, प्रीमियम, कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि सब कुछ पार में है, दोनों चीज़ पार में है। तो सिंपल क्या करो, अब देखो रुपीज़ का साइन नहीं है, मल्टीप्लाई करो 9,000 को 100 से, 90,000 को 100 से बल्कि, तो 90 लाख रुपए आएगा। यहाँ लिखते पहले, और यही अमाउंट अब यहाँ लिखनी पड़ेगी क्योंकि कुछ भी नहीं है, और वही अमाउंट ऊपर लिखनी पड़ेगी। तो ये केस है बड़ा सिंपल वाला, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसी टाइप से आते हैं, इसी टाइप से आते हैं, इससे ज़्यादा कोई मुश्किल आते नहीं अगर यहाँ से आएगा तो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये राइट ऑफ वाली एंट्री कैसे करती है, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट कैसे बनाते हैं, या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कैसे बनाते हैं, वो समझेंगे। बिना कोई देरी के ख़त्म करते हैं अब। और इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि उन लोगों को समझ में आए
जो कि प्रॉब्लम है उनको समझने में, उनको जो सब उनको जो शेयर करनी है। थैंक यू सो मच।